हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव की पोएम दैट इज ओ आई विश्ड आई हैड लुक्ड आफ्टर माय टीथ बाय पैम आयरिस। तो देखिए, जानते हैं सबसे पहले इस पोएम में क्या है। आपको टाइटल पढ़कर ही पता चल गया होगा। इसमें किसी चीज की कल्पना की जा रही है, विश लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो विश का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोएट जो है वो सोच रही है कि काश उन्होंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। इसका मतलब प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राइट। तो सेटिंग देख लेते हैं। पोएम की सेटिंग क्या है। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज इन अ डेंटल क्लिनिक वेयर द पोएट अ पेशेंट हैज अराइव फॉर डेंटल चेकअप। ठीक है, तो पोएट जो है यहाँ पर एक पेशेंट बनकर जो है वो एक डेंटल क्लिनिक में गई है अपने चेकअप के लिए। शी इज सफरिंग फ्रॉम पेन बिकॉज ऑफ द रिगरस careful treatment that she has to undergo because her teeth are in a very poor condition on account of years of neglect and on account of not taking any precautions to maintain them in a healthy condition. ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो पोएट है उनकी जो दांतों की हालत है वो बहुत ज्यादा बुरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दांतों को, जो उनकी हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। निग्लेक्टेड रखा है अपने दांतों को, जिसके कारण क्या हुआ है, आज उनके दांतों में काफी पेन है, जिसके लिए उनकी ट्रीटमेंट जो है वो चल रही है। ओके क्लियर, दैट इज वाई वो डेंटल क्लिनिक जो है वो विजिट कर रही है। ओके क्लियर। अब आगे क्या होता है। द डेंटिस्ट इज ड्रिलिंग इनटू हर रोटन टीथ। रोटन मतलब जो दांत उनके सड़ गल गए हैं। ओके, तो डेंटिस्ट जो है वो उसमें ड्रिलिंग कर रहा है, आस्किंग फॉर फिलिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टीथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उसमें होल करेगा वो तो दांतों में को भरा भी जाता है। ठीक है, एक फिलिंग के साथ, तो वो फिलिंग भी मांग रहा है। ओके क्लियर। तो चलिए देखते हैं समरी। द पोएट हु इज इन पेन इज लाइंग बैक इन अ डेंटिस्ट चेयर रिग्रेट्स हर पास्ट नेग्लिजेंस। तो पोएट अपनी नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है किस चीज पर ध्यान ना देना, तो उस पर वो काफी पछता रही हैं। क्यों? क्योंकि उसी के कारण उनको क्या करना पड़ रहा है। आज वो एक डेंटिस्ट की चेयर पर बैठे अपने आप को पा रही हैं। ओके, शी विश्ड दैट शी हैड लुक्ड आफ्टर द हाइजीन ऑफ हर टीथ अर्लियर which might have helped her in detecting the peril, peril का मतलब होता है डेंजर, which was growing beneath her teeth. Okay, तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने पहले अपने दांतों की हाइजीन का ध्यान रखा होता, तो आज उनको ये डेंटिस्ट के चेयर में ना बैठना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो उनके दांतों के नीचे जो डेंजर पनप रहा होता, वो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेती। ओके क्लियर। अब वो क्या कर रही हैं, नाउ शी इज हेल्डिंग हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर पैथेटिक कंडीशन। पैथेटिक कंडीशन का मतलब होता है दयनीय कंडीशन। ठीक है, तो अपनी इस हालात के लिए वो अपने आप को खुद ही जिम्मेवार ठहरा रही हैं। बिकॉज हर एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर टॉफीज। ठीक है, किसके चीज के लिए उनकी फॉन्डनेस थी, फॉन्डनेस मतलब लगाव। ठीक है, किस चीज को ज्यादा पसंद करती थी, टॉफीज को, कैंडीज को, एंड स्वीट स्टिकी फूड रिजल्टेड इन अ मिजरेबल फ्लाइट। ओके, तो इसी के कारण उनकी मिजरेबल फ्लाइट मतलब ये जो दयनीय दशा हुई है, इन सब जो उनकी फॉन्डनेस थी ना इन सब चीजों के टुवर्ड्स, उसके कारण ही हुई है। ओके, आगे वो क्या कहती हैं, शी कुड हैव अवॉइडेड एंड रेजिस्टेड द टेम्पटेशन। वो अपने लालसा को, है ना, टॉफीज खाने के लिए, जो मीठा खाने के लिए उनके मन में लालसा थी, वो उसको अवॉइड भी कर सकती थी, उसको रेजिस्ट भी कर सकती थी, कहने का मतलब अपने आप को रोक भी सकती थी। बट शी डिडंट बॉदर मच एज शी हैड मोर होल टीथ रेदर देन मोर टीथ विद फिलिंग्स। ओके, तो उस वक्त उन्होंने उसके टुवर्ड्स ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने आप को रोकना ठीक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके ज्यादा मजबूत दांत थे। होल टीथ मतलब जो पूरे साबुत दांत। ठीक है, तब उनके दांतों में इतने फिलिंग्स नहीं थे। ओके क्लियर, लेकिन अब तो उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब तो उनको पूरा रिफ्रेन करना पड़ेगा, मतलब परहेज करना पड़ेगा। ओके क्लियर। तो अब वो आगे क्या कहती हैं, शी रिग्रेट्स दैट शी स्पेंट हर पॉकेट मनी ऑन दो स्वीट थिंग्स एंड कुड हैव यूटिलाइज हर मनी टू बाय समथिंग हेल्दियर। ओके, तो बोलती हैं कि उन्होंने जो अपनी पॉकेट मनी इन स्वीट चीजों को खरीदने में लगाई, तो वो उस चीज पर पछता रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ हेल्दियर भी खरीद सकती थी। ओके, द पोएट रिपेंट्स फॉर बीइंग सो केयरलेस। ठीक है, अब उनको अपनी केयरलेस का सारा भुगतना पड़ रहा है परिणाम। ओके, तो केयरलेस होने के लिए वो काफी रिपेंट कर रही हैं। रिपेंट मतलब पछता रही हैं। शी डिडंट टेक ट्रबल टू ब्रश हर टीथ थॉरोली। ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने दांतों को थॉरली मतलब बहुत अच्छे से साफ सुथरा करने का कभी जोखिम नहीं उठाया। शी डिड इट फॉर फॉर्मेलिटी टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टूथपेस्ट ऑन हर हेयरलेस ब्रश। ओके, तो अब उन्होंने क्या बोल रही हैं आगे, कि वो फॉर्मेलिटी के लिए अपने दांतों को साफ करती थी, थोड़ा सा टूथपेस्ट जो है अपने हेयरलेस टूथब्रश पे लेकर।
ठीक है, हेयरलेस टूथब्रश, जब उनका ब्रश ही टूथलेस है, ब्रश ही हेयरलेस है, तो वो कैसे दांतों की सफाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने अपने ब्रश को भी चेंज करना ठीक नहीं समझा। ओके, तो इससे उनकी केयरलेसनेस जो है वो साफ रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। शी थॉट स्पेयरिंग मच टाइम ऑन ओरल हाइजीन वर्थलेस बिकॉज शी वॉज परफेक्टली कैपेबल ऑफ बाइटिंग इन टू द स्वीट्स। उनको ऐसा लग रहा था उस वक्त की जो वो ज्यादा ओरल हाइजीन पे ध्यान देना जो है वो वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब उसको देने की कोई जरूरत नहीं है ध्यान इतना ओरल हाइजीन पर। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके जो दांत थे, या वो कह लो पूरे तरीके से सक्षम थी, कैपेबल थी ऑफ बाइटिंग इनटू द स्वीट्स। लेकिन उनको कभी ऐसी परेशानी हो ही नहीं रही थी कि उनको स्वीट्स खाने में या स्वीट्स खाकर दांतों में कोई दर्द हुआ हो। तो उनको कहने का मतलब कभी ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं, तो उनको लगा कि क्या इतना दांतों का ख्याल रखना है, दांत तो मेरे ठीक ही हैं। ओके, अब आगे क्या होता है। द पोएट हैड टू पे अ हाई प्राइस फॉर निग्लेक्टिंग हर टीथ, लेकिन अब उनको उसका पूरा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। शी सेज दैट इफ शी हैड नोन दैट हर निग्लेक्टफुल वेज वर लेडिंग ऑन टू कैविटीज, कैप्स एंड डिके, शी वुड हैव थ्रोन अवे द शरबट्स इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम। ओके, तब वो यहाँ क्या कहती हैं कि अगर उन्हें काश पता होता उस वक्त कि उनके जो सारे निग्लेक्टफुल वेज हैं उनसे उनके दांतों में कैविटीज हो रही हैं, कैप्स चढ़ानी पड़ेंगी उनको, डिके हो रहा है उनके दांतों का, तो वो शरबट्स मतलब ये जो सारी स्वीट चीजें होती है ना, मिठाइयाँ, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो वो उन सब चीजों को फेंक देती इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम, वो बिल्कुल भी उनको खाती ना। She mentions the procedure of giving injections and drillings to the teeth to remove the decayed portions and making holes to pour in the fillings, which is very dreadful and painful. अब वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन कर रही है कि कैसे उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ड्रिलिंग्स की जा रही है उनकी टीथ में। ड्रिलिंग्स क्यों की जा रही है? टू रिमूव द डिकेड पोर्शन, जो भी डिकेड पोर्शन उनके दांतों में है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब वहां पर पूरा जब डिकेड पोर्शन को बाहर निकाल देंगे तो वहां पूरे होल्स बन जाएंगे। अब उन होल्स को क्या करा जाएगा? फिल किया जाएगा, राइट। और ये सारा प्रोसीजर कैसा है? काफी ड्रेडफुल है एंड पेनफुल है। ओके, अब आगे वो क्या बोलती हैं। द पोएट देन टॉक्स ऑफ हर करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, शी लाइज इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, शी गेजेस अप हिज नोज इन डिस्पेयर, the dentist continues his task of drilling into her molars while the motion of drilling is making a whining sound in her ears. Okay, तो अब यहाँ पर क्या है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि वो डेंटिस्ट की चेयर पर बैठी हैं और उनका जो चेहरा है वो ऊपर है, राइट, और उनको जो डेंटिस्ट की नाक है वो नजर आ रही है, और पूरे डिस्पेयर मतलब एंग्विश, पेन, ठीक है, उनको बहुत दर्द है, राइट। तो अपने वो इमोशंस को यहाँ एक्सप्रेस कर रही हैं। अब डेंटिस्ट क्या कर रहा है अपना? डेंटिस्ट ने तो अपना काम करना ही है, ऑफ ड्रिलिंग इनटू हर मोलार्स। ठीक है, मोलार्स ही बोलते हैं ना हमारे दांतों को, जो पीछे के दांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेंटिस्ट उनके मोलार्स में क्या कर रहा है? ड्रिलिंग कर रहा है। और जब वो ड्रिलिंग कर रहा है उनके दांतों में, तो जो मशीन से ड्रिलिंग कर रहा है तो आवाज आती है ना जब किसी मशीन को यूज करो, तो ये वाइनिंग साउंड जो है, वाइनिंग वैसे मतलब होता है कंप्लेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वाइनिंग जो है वो साउंड को ही एक्सप्लेन किया गया कि उसको पूरी पूरी जो आवाज है मशीन की वो अपने कानों में सुनाई दे रही है। शी कैन हियर द डेंटिस्ट आस्किंग फॉर द फिलिंग मिक्सचर टू बी पास्ड ऑन टू हिम। ठीक है, उनको ये भी पता चल रहा है कि डेंटिस्ट जो है ना वो फिलिंग जो मिक्सचर जो भरना है उनके दांतों में, जो होल्स कर दिए हैं ड्रिलिंग करने के बाद, तो वो जो डेंटिस्ट वो फिलिंग मिक्सचर मांग रहा है वो भी उनको पूरी आवाज सुनाई दे रही है। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मर्करी एंड सिल्वर मिक्सड इन सर्टेन प्रोपोर्शन। वो जो फिलिंग है, जो फिलिंग मिक्सचर है वो किसका बना होता है ये भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। मरकरी एंड सिल्वर एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं जिससे वो फिलिंग मिक्सचर तैयार किया जाता है। ओके, अब आगे क्या कहती है पोएट। द पोएट रिकॉल्स द टाइम व्हेन शी वुड लाफ एट हर मदर्स फॉल टीथ। अब वो पुराने समय को याद कर रही है कि किस तरीके से अपनी मदर के फॉल्स टीथ को देखकर वो हंसा किया करती थी। दे वुड बी लेफ्ट इन कंटेनर ऑफ वाटर व्हेन नॉट इन यूज। जब उनकी मदर उन दांतों को यूज नहीं करती थी तो उनको एक पानी के कंटेनर में रख देती थी। द साइट ऑफ देम फॉर्मिंग इन द वाटर अपीयर्ड फनी टू हर। ऑब्वियसली जब वो कंटेनर के अंदर उन दांतों को रखती थी तो उसमें झाग सी बन जाती थी, तो बोल रही है कि उस झाग को देखकर ना वो उनको काफी बड़ा फनी सा लगता था और वो हंसा करती थी। नाउ शी रियलाइजेस दैट शी वाज बीइंग पनिश्ड फॉर हर कैरलेस लाफ्टर एज इट वॉज हर चांस टू बी गिवन फॉल्स टीथ। बेटा ये फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, यहाँ आप ठीक कर लेना। यहाँ फॉल्स की स्पेलिंग क्या रहेगी? FALSE, फॉल्स मतलब नकली दांत। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बोल रही हैं कि अब उनको लगता है कि अब उनको पनिश किया जा रहा है उनकी कैलस लाफ्टर के लिए। कैलस लाफ्टर का मतलब होता है कोल्ड हार्टेड लाफ्टर। ठीक है, जब हम किसी के इमोशंस का परवाह किए बिना उस पर हंसे।
ठीक है। तो कहने का मतलब उस वक्त उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी कि उनकी मदर को कैसा फील होता होगा, ठीक है। तो अब जो है उनको पनिश किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि अब उनको भी क्या करने पड़ेंगे बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में नकली दांत जो है वो लगवाने पड़ेंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर आपकी पोएम जो है वो फिनिश हो जाती है, हमने कंप्लीट कर लिया आपकी पोएम। तो मेन मैसेज क्या पोएम देना चाह रही है? द पोएम emphasizes the fact that it is better to make small sacrifices in the beginning in order to enjoy greater good ऑल थ्रू लाइफ। ओके, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में ही थोड़े थोड़े सेक्रीफाइसेस जो हैं शुरुआत से ही करते रहने चाहिए, ताकि हम गुड मतलब कि अपनी पूरी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। ओके, हमें आगे की जिंदगी में कुछ कष्ट ना हो। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।